नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल रिकॉर्ड। दोस्तों G20 की समिट जो इंडिया में थी वो खत्म हो गई है और सारे लीडर्स अपने अपने कंट्री या फिर जहां भी उनको जाना था इसके बाद जो भी उनका शेड्यूल था वहां पर वो चले जाते हैं। सिर्फ दो ही लीडर इंडिया में जो है वो रुकते हैं। एक जिसमें से रुकते हैं अपने उनका जो प्लेन था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाने की वजह से कनाडा के जस्टिन ट्रूडो, और दूसरा रुकते हैं इंडिया में सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस जिनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी के क्राउन प्रिंस को इंडिया में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है। फिर उसके बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ इनकी बायलैटरल मीटिंग होती है और साथ ही साथ इंडिया सऊदी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल जो है उसकी भी पहली मीटिंग होती है। इसको 2019 में अनाउंस किया गया था लेकिन पहली मीटिंग जो इसकी है वो अभी हुई है। उसके अलावा अगर आप लोग देखोगे ना तो G20 को अटेंड करने और सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस थे वो तो आए थे इंडिया, लेकिन उसके साथ ही साथ काफी बड़ा ह्यूज डेलीगेशन जो है सऊदी अरेबिया से वो भी आया था इंडिया सऊदी अरेबिया इन्वेस्टमेंट फोरम जो है उसको अटेंड करने के। इनकी इंडिया के ऑफिशियल जो है उनके साथ अलग से मीटिंग चली है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। कहने का मतलब यह है कि पिछले कुछ दिन अगर आप लोग देखो तो इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यही आप लोग को बता दूं कि ये जो इन्वेस्टमेंट फोरम था ना, इस इन्वेस्टमेंट फोरम के बारे में अगर मैं आप लोग को बताऊं ना तो 50 नए MOUs जो है वो दोनों पार्टीज के बीच में यहाँ पर साइन होता है। उसके अलावा ये जो लीडर लेवल की समिट थी या मीटिंग थी बायलैटरली, ये अगर आप लोग देखो ना तो इसमें भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात होती है। 8 MOUs है आप वो भी साइन होते हैं। यहाँ पर ये जो 8 MOUs है इसको यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। डिफरेंट सेक्टर्स की डिफरेंट टॉपिक्स की यहाँ पर बातचीत होती है। और MOUs जो होते हैं ना उसमें देखो होता क्या है कि दोनों कंट्री के जो लीडर होते हैं वो एक फाइल शेयर करते हैं कि इस चीज पे हम लोग एग्री कर रहे हैं, इस चीज पे हम लोग आप लोग कह सकते हो कि आगे काम करेंगे। जैसे कि एनर्जी को लेके MOUs दोनों ने साइन किए, तो ये MOUs हमें ये तो पता है एनर्जी को लेके साइन किए, लेकिन यहाँ पर मैटर ये करता है कि इसके अंदर क्या लिखा है, एनर्जी में किस तरीके से दोनों पार्टीज जो है वो कोऑपरेट करेंगे वो लिखा है, तो वो जानना हम लोग के लिए जरूरी है। 8 MOUs जैसे कि मैंने आप लोग को बताया दोनों पार्टीज के बीच में साइन हुआ है। अब हर आटोज में के अंदर में बहुत ज्यादा कुछ लिखा होगा। सब अगर हम लोग देखने जाएंगे तो मुझे नहीं लगता 4-5 घंटे की वीडियो अगर मैं बना दूंगा तो भी ये पूरा हो पाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट जो हाईलाइट्स है इस मीटिंग की, कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्रीमेंट्स है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले उसमें अगर आप लोग देखो ना तो बात हुई है इंडिया से लेके सऊदी अरेबिया तक एक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए समुद्र के अंदर। दरअसल दोनों कंट्रीज के जो पावर ग्रिड है ना, यानी कि कहने का मतलब है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी का नेटवर्क है दोनों कंट्रीज का, उसको ये लोग आपस में कनेक्ट कर रही हैं। और क्यों ये कनेक्ट कर रही हैं? ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सके। साउथ एशिया में अगर आप लोग देखोगे तो इंडिया की जो ग्रिड है वो नेपाल से कनेक्टेड है, भूटान से कनेक्टेड है, बांग्लादेश से भी कनेक्टेड है। अब इसको मिडिल ईस्ट की कंट्रीज से भी इंडिया जो कनेक्ट है वो करना चाह रहा है। इसका कारण अगर आप लोग देखो ना तो दरअसल इंडिया जो है वो एक आइडिया आप लोग कह लो या फिर मोटो आप लोग कह लो, उसकी बात करता है बहुत टाइम से। अपना जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया ने बनाया है ना उसके अंदर ये जो आइडिया इसको प्रमोट करता है, जिसको ये कहता है 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड। बेसिकली कहा यह जाता है कि जितना भी वर्ल्ड है ना उसमें सारे ग्रिड्स कनेक्ट होने चाहिए, जिससे होगा क्या कि कोई एक कंट्री ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी अगर बनाती है, क्योंकि ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर बात होती है इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी की यहाँ पर बात होती है, तो ये अगर बनाती है तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे आराम से इसका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो हो सकेगा। रीजन इसका देखो क्या होता है ना कि जो सन है वो आप लोग को पता होगा कि हर टाइम पे हर एरिया में सन जो है वो अपनी एनर्जी अपनी जो लाइट है वो नहीं ट्रांसफर करता है। जापान वाले एरिया में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो उजाला हो रहा होता है, तब अगर आप लोग देखो वेस्ट यूरोप या अटलांटिक वाला जो रीजन होता है ना यहाँ पर अंधेरा होता है। तो इस टाइम पे यहाँ से सोलर एनर्जी अगर आप लोग देखो तो बनाई जा सकती है। और वैसे ही जब यहाँ उजाला होगा और यहाँ पर अंधेरा होगा तो यहाँ से सोलर एनर्जी जो है वो बनाई जा सकती है। तो ऐसे में हर टाइम जो एनर्जी का प्रोडक्शन है वो होता रहे कहीं ना कहीं वर्ल्ड में सोलर एनर्जी या बाकी एनर्जी का इस्तेमाल करके, इसीलिए बात की जाती है सारे वर्ल्ड के जो ग्रिड्स हैं उनको कनेक्ट करने के। ना यहाँ पर आप लोग ये कह सकते हो कि एक ही जगह ज्यादा प्रोडक्शन कर लो और फिर उसको स्टोर कर लो, दूसरी कंट्री पर डिपेंड होने की क्या जरूरत है। देखो ये बात सही है, ये कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहली चीज तो अगर आप लोग देखो ना तो बहुत ज्यादा लैंड जो है वो कवर हो जाएगा सोलर की। सिर्फ अगर हम लोग बात करें तो सोलर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो भी सोलर पैनल्स वगैरह आती हैं उसको लगाने के लिए बहुत ज्यादा लैंड जो है वो हम लोग को चाहिए होगा। पूरा अगर आप लोग देखो कोई कंट्रीज अकेले ही प्रोडक्शन करना पड़े तो बहुत ज्यादा लैंड उसकी इसी चीज में चली जाएगी। इसके अलावा फिर कॉस्टली भी होता है। और स्टोर करने की अगर हम लोग बात करें तो लिथियम आयरन बैटरी बनाना भी बहुत ज्यादा कॉस्टली है। इसी सब चीजों को देखते हुए बात ये की जाती है कि जिस समय जिस टाइम पे जहां पर सन की लाइट है वहां से इसका प्रोडक्शन हो और बाकी जगह पे
ट्रांसफर हो। ये तो गोल खैर बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसके बारे में अभी नहीं कुछ कह सकते हम लोग, लेकिन अगर ये देखो ना आप लोग छोटी छोटी चीज़ की जो ग्रिड है आपस में कनेक्ट होना शुरू हो चुके हैं। इंडिया का जो ग्रिड है वो अगर आप लोग देखो तो इससे कनेक्ट करने की बात की जा चुकी है सऊदी अरेबिया से, उसके अलावा यूएई से भी, सिंगापुर से भी अगर आप लोग देखो ना तो इसको कनेक्ट करने की बात की जा रही है। इसके अलावा अगर मैं आप लोग को बताऊं ना तो 2019 में जब सऊदी के क्राउन प्रिंस यही मोहम्मद बिन सलमान इंडिया आए थे, तब इनने कहा था कि सऊदी अरेबिया अगले कुछ सालों में 100 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो करेगा इंडिया में। ये इन्वेस्टमेंट के आगे कुछ बात हुई नहीं, इसमें कुछ भी डेवलपमेंट हुई नहीं, जिसका कारण था कि कोविड आ गया उसके बाद, और उसके बाद अलग अलग रुकावटें जो है वो इसमें आ रही थी। और इस 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट में अगर मैं आप लोग को बताऊं ना तो 50 बिलियन तो सिर्फ सऊदी अरेबिया दिएगा कि एक रिफाइनरी लगाने के लिए, यहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट रिफाइनरी इसको कहा जा रहा है, तो फिर महाराष्ट्र में कहीं ये जो रिफाइनरी बनाने के लिए $50 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो सऊदी देगा इंडिया। 1.2 मिलियन बैरल का यहाँ पर जो प्रोडक्शन है ऑयल का वो हो पाएगा, जो कि अगर आप लोग कंपेयर करो ना तो इस समय जामनगर की जो रिफाइनरी है ना वो अगर आप लोग देखो वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और उसकी कैपेसिटी कितनी है 1.24 मिलियन बैरल की। तो लगभग उतनी ही कैपेसिटी की ये जो रिफाइनरी है इसको यहाँ पर बनाया जाएगा। आप लोग ऐसा कह सकते हो 100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट एक कंट्री से आना, आई होप आप लोग समझ पा रहे हो कि कितनी बड़ी बात है ये। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोग को बताया अलग अलग रीजंस की वजह से इस पे आगे बात हो नहीं पा रही थी, तो दोनों कंट्रीज के जो लीडर है उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो है वो बना देंगे, ताकि जो भी इसके अंदर रुकावटें आ रही है, जो भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व किया जाए। बेसिकली वो क्या रहा है ना कि एक तो कोविड जैसा कि मैंने आप लोग को बताया वो था, दूसरा वेस्टर्न महाराष्ट्र में जो लैंड लीज का प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा रुकावट बन रहा है, तो उसको भी सॉल्व करने के लिए या फिर जितनी भी रुकावटें आ रही हैं उसको सॉल्व करने के लिए एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने की है दोनों कंट्रीज के लीडर ने। उसके अलावा इंपॉर्टेंट जो एग्रीमेंट आप लोग कह सकते हैं या इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन हुआ है दोनों कंट्रीज के लीडर्स के बीच में, वो इन लोगों ने कहा है कि हम लोग आपस में जो हमारी करेंसी है, जो लोकल करेंसी है उसमें ट्रेड करना चाहते हैं। यूएई के साथ ऑलरेडी इंडिया जो है वो ट्रेड कर रहा है लोकल करेंसी में, अब सऊदी अरेबिया के साथ भी ये करना चाहता है। सऊदी अरेबिया और इंडिया का जो ट्रेड है वो अगर आप लोग देखो ना तो $52 बिलियन के आसपास का रेट, जिसमें से ज्यादातर इसमें ऑयल ही आप लोग कह सकते होगा। सऊदी अरेबिया इंडिया का तीसरा सबसे ज्यादा ऑयल सप्लायर जो है वो है इस समय, नंबर 1 पे है रशिया, सेकंड पे है इराक, और उसके बाद आप लोग को मिलेगा सऊदी अरेबिया। उसके अलावा ट्रेड की बात हो रही है तो इसमें मैं और अगर आप लोग को बताऊं ना तो इंडिया जो है जैसा कि उसने यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, वैसे ही गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल जो है उसकी कंट्रीज के साथ भी इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहता है। इसकी शुरुआत जाहिर सी बात है सऊदी अरेबिया से ही इंडिया करेगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया से अगर ये जो एग्रीमेंट है ये साइन हो जाता है तो बाकी कंट्रीज के साथ फिर उतनी प्रॉब्लम इंडिया को नहीं आएगी, क्योंकि आप लोग कह सकते हो बेसिकली कि सऊदी अरेबिया जो है वो इस एरिया में बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट कंट्री है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है दोनों कंट्री से रिलेटेड। आने वाले टाइम में आप लोग देखना इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में जो इकोनॉमिक रिलेशन है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं। क्यों ये स्ट्रांग होने वाले हैं? क्योंकि ऑलरेडी ये जो एक कॉरिडोर है, इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर है, ये बनाने की बात हो चुकी है। जाहिर सी बात है ये कॉरिडोर बनेगा तो इसके बाद ट्रेड जो है दोनों रीजन के बीच में आसान होगा। साथ ही साथ ये चीज़ भी एक ट्रेंड की तरह होती है, दो कंट्रीज अगर पास में आती है, आपस में कोऑपरेट करती है तो अलग अलग चीज़ों पे कोऑपरेट करने लगती है, कोऑपरेशन बढ़ने लगता है, और दोनों कंट्रीज अगर डाइवर्जेंस शो करती है तो धीरे धीरे ये चीज़ भी बढ़ने लगता है। तो आने वाले टाइम में आप लोग देखना सऊदी अरेबिया और इंडिया जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पार्टनर होने वाले हैं। यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है वो ये कि सऊदी अरेबिया ने इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान को भी $25 बिलियन की जो मदद है वो देने की बात की, और ये देने के बाद ये सबसे बड़ा आप लोग कह सकते हो इन्वेस्टमेंट होगा सऊदी अरेबिया का पाकिस्तान को। और आपको मैं अगर आप लोग को बताऊं ना तो कश्मीर में जो हाल में इंडिया ने G20 कराया था उसमें सऊदी अरेबिया ने पार्टिसिपेशन नहीं किया था। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखो ना तो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ये दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनली आपस में कनेक्टेड। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी होती ना, इंडिया से अच्छी उसकी इकोनॉमी होती, तो डेफिनेटली आज के टाइम में सऊदी अरेबिया जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा आप लोग कह सकते हो हॉस्टाइल कंट्री होता है इंडिया के, क्योंकि पाकिस्तान के साथ ये किसी चीज़ पे कोऑपरेट कर नहीं सकता। इसीलिए पाकिस्तान को आप लोग कह सकते हो प्रॉब्लम होने के बावजूद भी इंडिया के साथ कोऑपरेट करता है। हमेशा पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरेबिया का काफ़ी क्लोज एलाई बना रहेगा, कितनी भी एड होगी वो सऊदी अरेबिया से मिलती रहेगी पाकिस्तान को, और ये चीज़ इंडिया को ध्यान में रखने की ज़रूरत है सऊदी अरेबिया के साथ कोऑपरेशन करते हुए।
ये था पूरा वीडियो गाइस। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक